जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन है, कितने प्यारे। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई चिंता नहीं है, क्यों डरते हो। अब संगत जी, गुरु जी एक ही सवाल करते हैं, तुम्हारे शरीर में दो में से सिर्फ एक ही चीज वास कर सकती है आपके मन में, या तो गुरु जी के प्रति विश्वास, या जो आपके जीवन में चल रहा है उसके प्रति आपका अंधविश्वास। अंधविश्वास संगत जी वो होता है जो आप बह जाते हो, आपके मन में डर बैठ जाता है कि गुरु जी से जुड़े हुए हैं, हमने काम किया, हमारा सफल रहे। क्यों असफल रहे आपने, इसका कारण जाना, क्योंकि आपका संपूर्ण विश्वास नहीं था गुरु जी पे। जिस दिन संपूर्ण विश्वास हो जाएगा ना गुरु जी पे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा अपने आप आपके लिए रास्ते निकालेगा। यह मेरा दावा है, यह मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। जिस दिन आपको संपूर्ण विश्वास हो जाएगा ना परमात्मा आपके लिए अपने आप रास्ता निकालेगा। गुरु जी का दरबार वो दरबार है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं आया, और कोई खाली हाथ आ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे मालिक ने डोर मजबूत इतनी रखी है विश्वास की। उस विश्वास की डोर पे हल्के से स्क्रैच कहते हैं ना, वो भी नहीं है। मेरे मालिक के दरबार में जो विश्वास के साथ गया ना कि हाँ आज मैं ऐसे दर में आया हूँ जो मेरे लिए ऐसे रास्ते खोलेगा। मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी, संघर्ष हमें ही करना पड़ेगा। गुरुजी क्या करेंगे, गुरुजी हमें साथ देंगे, हमें शक्ति देंगे, क्योंकि यह तो गुरुजी के विश्वास की शक्ति हमारे पास, विश्वास हमारे मन में वास कर सकती है, या फिर भय वास कर सकता है। अगर भय को आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो आप गुरुजी पे विश्वास नहीं कर सकते। जो गुरुजी पे विश्वास करता है उसको भय ही नहीं, कर दो जो आपको करना है। गुरुजी पे विश्वास करो, गुरुजी कहते हो आप चलो, गुरुजी संभालो, आपको ही संभालना है। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ कंटिन्यू चलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि शिव पुराण कंटिन्यू चलेगी जब तक हम में सांसें हैं। इस चैनल पर शिव पुराण चलती रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई भी संगत जी जब भी साहिब पाठ, चौपाई साहब हैं, और क्या बोलते हैं दुख भंजनी साहब का पाठ है, कोई भी संगत जी पाठ का सेवा करना चाहती हो अपनी वॉइस में हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, हम उनकी सेवा लगा देंगे गुरु जी के चैनल पे, गुरु जी ब्लेस 777 पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग जुड़ पाए अपने इस परिवार में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिव पुराण का हिस्सा बन पाए। क्योंकि शिव पुराण के लिए का वो रामबाण इलाज है जो आपको कहीं नहीं मिल सकती, वो हमारे गुरु जी आपको घर बैठे मौका दे रहे हैं। तो इस सेवा का हिस्सेदार बने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन था। अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वर गंगा के तट पर मुक्तिदायिनी काशी पुरुषों प्रसिद्ध है, वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। इसे शिवलिंग मई ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अविमुक्त कृताशेश्वर, तिल भांडेश्वर, दशा अश्वमेघ आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धानाथेश्वर, दुरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपियेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलटंकेश्वर, मागेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा में प्रसंग में यह बतला कि अत्रि पत्नी अनुसुईया कृपा करके गंगा जी वहाँ पधारी। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा कि अनुसुईया, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई तो शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो, तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा स्थित रहूँगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनुसूई, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो तो लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूँगी। सूत जी कहते हैं कि मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का यह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग में तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले हैं, साध्वी अनुसूये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहाँ प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़े नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा कि ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर वहाँ से ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए।
उन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा, एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदिकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा का भी वहाँ आना। तदंतर श्री सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, उसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहाँ महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नतापूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा कि महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्रो, यदि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म की किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव को प्राप्त हो गई, तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूड नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, कामबाण से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामिनी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीषोत्तम, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायणा थी। उस कृष्णांगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूड ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखा। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने भयदानक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मणी पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थरथरा उठी और पूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तवंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहील और अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा था उस ब्राह्मणी को सदानंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस कामी विहील दैत्यराज मूड को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित हो कहा, वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उसे आनंदजनक मंगलमय रूप स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके सुदेव अंतकरण करने वाली उस आदमी ने हाथ जोड़े मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषि का बोली, देव देव महादेव शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूड नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा वह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा कि ऋषि के तुम सदाचारियों विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हुए सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं भगवान शिव का आविर्भाव हुआ। हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उस सब ने उनका बलिभांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देवनंदी न गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित हो बोली। गंगा ने कहा कि ऋषि के वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस देश में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं कि मैं ऋषियों गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा होगा। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह सब देखकर देवता आनंदित हो शिवता ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा तथा उस तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहाँ नंदी के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शंभु की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहाँ जाती है जो मनुष्यों से वह ग्रहण किया करती है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा था उसकी महिमा। तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म्य कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले, ब्राह्मण, मैंने सदगुरु से जो भी कुछ सुना है ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य है तथा उनके प्राकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। मुने ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महात्मा को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वर महात्मना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। तब उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की
पत्नी थी एकमात्र, वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इसे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने अपने दुख, जो भी दुख था, अपने पिता को निवेदन किया। जो वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास से आकर शांतिपूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं, तुम सबके प्रति तुम्हारे मन में न्यूना अधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया है सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्वक बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। सूर्य जी कहते हैं, मैं ऋषियों अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं मेरी प्रार्थना ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बातें नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर ही नहीं करते थे। उस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज शाप देता हूँ कि तुम्हें यक्ष का रोग हो जाए। सूर्य जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा अक्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मचका। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुनि इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहील हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवता, जो हुआ सो हुआ, वह अब निश्चय ही पलट नहीं सकता। अतः इसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रयास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव नित्य तपस्या करे। इसे प्रसन्न होकर शिव उन्हें अक्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जाप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहाँ शिथिरचित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हो तो मैं संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न है तो मेरे लिए क्या है साध्य हो सकता है? तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के इस अक्षय रोग का निवारण कीजिए, मुझसे जो अपराध बन गया है उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा कि चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो, दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती है। तदंतर चंद्रमा ने भक्तिभाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्मा को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहाँ सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के अक्षतः कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते थे। ये चंद्रमा धन्य है, कृतकृत्य है, जिनके नाम से तीनों लोगों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभा क्षेत्र में विद्यमान है। वही संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पापनाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अक्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से उस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनीश्वर, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता वह संपूर्ण अभीष्ट को पाता एवं पापों से मुक्त हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चित शुक्राना, सांस शुक्राना। संगत जी, किस तरह पाठ में गुरु जी ने बताया कि अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, अगर विपदा आई है तो उसका हल भी आएगा। लेकिन उसका हल कैसे होगा, उसका निवारण कैसे होगा? संगत जी, तपस्या से, संपूर्ण सरेंडर से, संपूर्ण विद्या प्राप्त करके, संपूर्ण मंत्र जाप करके, तरीके से अमृत वेला करने से। कलयुग में संगत जी बहुत, अगर आप लगातार 1 साल भी अगर नित्य नियम से पूजा कर लेते हो ना तो कलयुग में संगत जी आपको बहुत जल्दी भगवान शिव प्रसन्न होके, हमारे गुरु जी प्रसन्न होके आपको आगे बढ़ाएंगे और आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। जिस तरह चंद्रमा को दोबारा से आशीर्वाद दिया, दोबारा से चंद्रमा ने अपना कार्य संभाला। आप भी अगर अपने जीवन में बार बार निष्फल हो रहे हो, बार बार आप कार्य में सफल नहीं हो पाए तो संगत जी आप ये मत सोचो कि आप में कोई कमी है, नहीं, उस समय में कमी है। आप तपस्या कीजिए, गुरु जी का साथ पाइए। गुरु जी ने जिसका हाथ पकड़ लिया समझ लो वो 4 समुंदर पार कर गया और उसे नाव की भी जरूरत नहीं है, वो हवा में तैरता हुआ पार कर जाएगा। क्योंकि गुरु जी हमारे कहते हैं ना, नानक नाम
ऐसा जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार, नानक नाम जहाज है चढ़े जो उतरे पार। तो संगत जी आप भी नानक का सहारा ले लो, मेरे गुरु जी का सहारा ले लो, क्योंकि गुरु जी इतने प्यारे हैं। आई लव यू गुरु जी, आप बहुत बहुत प्यारे हो। आप सलाह के साथ 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 भी देते हो, सिर्फ सलाह नहीं साथ भी देते हो हर मुश्किल घड़ी में। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा कमेंट करके आप 8 बजे हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।